Yes? Okay, perfect. Done. So when I say fundamentals, today we're going to talk about passages. So right after you're done listening to this class, you will be clear with three things. Number one, लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश के पैसेज में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है. नंबर टू, लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश पैसेज को अप्रोच कैसे करना है. नंबर थ्री, लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश पैसेज में सवाल कहां से आते हैं. तुमने ये तीन चीजें कर ली. आज के बाद तुम पहले पैसेज पढ़ने जाओगे. पैसेज खत्म होने से पहले तुम्हें पता होगा कहां से जवाब आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. तुम्हारा काम खत्म. Do you understand the importance of this class? Everybody? Yes? Done. तो सबसे पहले we're going to talk about logical. I want you to work with me. ठीक है? ठीक है? Done. सबसे पहले एक लॉजिकल का पैसेज बनता कैसे? जस्ट फॉलो मी. आई एम गोइंग टू टीच यू स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहली चीज, ऑथर फैक्ट्स इकट्ठे करता है. टुडे इफ आई वांट टू टॉक अबाउट क्लैड कम्युनिटी, आई विल टॉक अबाउट व्हेन इट स्टार्टेड, हु इज द ओनर, येडा, व्हाटएवर. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कलेक्ट द फैक्ट्स. ये मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑथर के पर्सपेक्टिव से कि एक ऑथर पैसेज बनाता कैसे है. सबसे पहले ऑथर बनाता है फैक्ट्स. उसके बाद ऑथर इन फैक्ट्स पे एक ओपिनियन बनाता है. राइट? छोटा भीम रियली लाइक्स टुंडन मौसीज लड्डूस. वेरी गुड. ओके, टुंडन मौसी लड्डू बनाती है. फैक्ट. छोटा भीम वो लड्डू खाता है. फैक्ट. छोटा भीम को लड्डू पसंद है. ओपिनियन. ठीक है. अब मेरा तुमसे सवाल है, कितने लोग मानते हैं कि क्लैड कम्युनिटी बेस्ट इंस्टीट्यूट है? कितने लोग मानते हैं? लाइक छोटा भीम लाइक्स टुनटुन मौसीज लड्डूज. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्लैड कम्युनिटी? टॉक टू मी. राइट? अब तुम्हें क्लैड कम्युनिटी क्यों पसंद है बताओ. ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब एवे ही सर, बकचोदी सर पसंद है सर, एवे ही. ऐसा नहीं है ना. तुम्हें क्यों पसंद है बताओ. टेल मी व्हाई यू लाइक क्लैड कम्युनिटी. सो ये बीच में एक्शन को क्या हो रहा है? बकचोदी हो रही है. व्हाई डू यू लाइक क्लैड कम्युनिटी? आई वांट यू टू टाइप डाउन योर रीजंस. टॉक टू मी. जल्दी जल्दी जल्दी. समवन सेड मी, और जानिया सेड मी, क्रेजी. मेरे नंबर इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ यू. क्रेजी क्रेजी. टाइम पास नहीं करते. वेरी गुड. सो द पॉइंट इज ऑल ऑफ यू हैव रीजंस टू लाइक क्लैड कम्युनिटी. करेक्ट? तुम सबके पास कोई ना कोई रीजन है टू लाइक क्लैड कम्युनिटी. देखो, सबसे पहले फैक्ट है कि क्लैड कम्युनिटी है, तुम जानते हो. ओपिनियन है, तुम्हें पसंद है. ये जो तुमने ओपिनियन बनाने के लिए रीजनिंग लगाई है, उसी को हम बोलते हैं बेटा लॉजिकल रीजनिंग. अब देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट यू डोंट लाइक ऑल्सो. राइट? है ना? यू हैव रीजन्स टू नॉट लाइक देम. ठीक है? ये तुमने रीजन कैसे किया? अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे पैसे लूट लिए. राइट? पैसे लूटना अच्छा है बुरा है? बुरा है. राइट? टू डू दिस व्हाट डिड यू यूज? लॉजिक? नो. तुमने थोड़ा तो दिमाग लगाया ना ब्रो. यू अंडरस्टैंड मी? आर यू विद मी? है ना? समझ आ रहा है तुम सबको? तो सबसे पहले फैक्ट्स इकट्ठा करो, फिर फैक्ट पे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ, फिर जाके आती है तुम्हारी ओपिनियंस. ठीक है? इधर तक तुम सबको क्लियर है? बस तुम्हारे फंडामेंटल का तब पता है दिक्कत क्या आती है. मैं बताता हूं दिक्कत पता है क्या आती है. इतनी सिंपल चीज को, ठीक है, अंग्रेजी में गांड मार के तुम्हें दे देते हैं बड़े बड़े शब्द. राइट? तुम यार सीधा बोलो, हिंदी में गाली दो. राइट? अंग्रेजी में गाली देंगे, और अंग्रेजी में गाली देने से क्या होता है, तुम समाज से सोसाइटी में आ जाते हो. ठीक है? तो चीजें हो जाती है अलग. राइट? हिंदी में कोई बोल देगा बहनचोद, तो तुम्हें लगेगा वो गाली दे दी. हिंदी में बोलेगा फक, तुम्हें लगेगा यार नॉर्मल है भाई, चलता है. तो समझ आए सिस्टम क्या है. राइट? तो अभी हम समाज पे थे. ये फैक्ट, दिमाग, ओपिनियन समाज है. अभी हम समाज से कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी में. आर यू रेडी टू गो फ्रॉम समाज टू सोसाइटी? एवरीबडी जा रहे सोसाइटी में. चलो सोसाइटी में प्रवेश करो. आई डोंट थिंक हाफ ऑफ द पीपल आर रेडी विद देयर हेडफोन्स. एवरीबडी नोज कृष्णा सर की क्लास में हेडफोन्स पहनने होते हैं. क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को गालियां नहीं पसंद. बट तुम पता है, मम्मी पापा बच्चों को पहले बोलते थे कि क्लास मत अटेंड करो. ठीक है? बट पॉइंट पता है क्या है? जितना मम्मी पापा को गाली नहीं पसंद, उससे ज्यादा मम्मी पापा को रैंक पसंद है. तो बेंचोद आना ही पड़ता है. बट चलो, कमिंग बैक टू पॉइंट. ठीक है? अभी हम मेरी छोटी बहन बैठी है साइड पे, दूर करो.
अभी हम बैठे हैं समाज पे, अभी हम जा रहे हैं सोसाइटी पे। रेडी रेडी। सबसे पहले फैक्ट्स को क्या बोला जाता है? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं अपने पे, जल्दी जल्दी एनालिसिस और आंसर पहुंचना है तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। फैक्ट्स को बोला जाता है प्रेमिसेस। ये शब्द तुमने पहले सुना है, आज समझ लो। सबसे पहले प्रेमिसेस। अब से प्रेमिसेस की भारी डेफिनेशन क्या होती है, पहले लिख लेता हूं मैं। अब सर प्रेमिसेस की भारी डेफिनेशन क्या होती है? फैक्ट्स दैट एन ऑथर बेसिस हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन। क्रेजी। इसी को हमने क्या बोला? फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, ये जो मैंने ऊपर ओपिनियन लिखा है ना, इसको जरा एक बार स्टार मार्क करो। ये ओपिनियन जो है तुम्हारे पैसेज का सबसे भारी शब्द बन जाता है। एन ओपिनियन, एन ओपिनियन, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? एन ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एन ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड बैक्ड बाय लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोल रहे हो सर आप? सुनो। एन ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स and backed by logical reasoning is called what I am going to write for you now as argument. An opinion based on facts and backed by logic is called an argument. और ये जो ऊपर तुमने लॉजिकल रीजनिंग लगाई है उसको हम लॉजिकल रीजनिंग ही बोलते हैं। इधर कोई ज्यादा वो नहीं। राइट राइट, एवरीबॉडी विद मी? पक्का क्लियर है हम सब? इधर तक क्लैरिटी है अपने को? वेरी गुड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें अभी भी कहा कि तुम सबको क्लैट कम्युनिटी पसंद है, सारे बच्चों ने कहा पसंद है। मैं बड़ा खुश हो गया यार, अब मुझे नींद आएगी रात को। अब देखो, हमने कहा कि हमें क्लैट कम्युनिटी पसंद है। यस, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू। हमने कहा कि हमें क्लैट कम्युनिटी पसंद है, हमने उसको बेस किया फैक्ट्स पे। अब देखो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। लेट अस से यू लाइक क्लैट कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स मेंटर्स। डन। ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। ये हो गया बेटा एक आर्ग्यूमेंट। अगर तुम ऐसे ही 15-20 आर्ग्यूमेंट एक साथ पेल दो, क्या कर दो? क्या कर दो? पेल दो। राइट? पेलने के वैसे दो मतलब होते हैं, मैं अच्छे वाले मतलब की बात कर रहा हूं, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अक्षय कुमार का मीम हम सब ने देखा है। अगर तुम ऐसे ही 15-20 आर्ग्यूमेंट एक साथ पेल दो, तब जाके तुम्हारा मेरी जान बन जाता है लॉजिकल पैसेज। राइट? अब देखो, इस पैसेज में मेजॉरिटी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इस पैसेज में मेजॉरिटी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो बजा के बनाती है तुम्हारा मेन आइडिया एंड कंक्लूजन। ठीक है? हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो चुकी है, सॉरी गाइस। मेरी भी उंगली टूट गई थी 2-3 दिन पहले। मजाक कर रहा हूँ, बड़े दिनों बाद मैंने पेन उठाया है वाला। थोड़ा अलग है ये, आदत लग जाएगी मेरे को, अगली क्लास तक सुंदर हो जाएगी एकदम। बट इज एवरीबडी क्लियर टिल? तुम्हें समझ तो आ रहा ना यार, काम खत्म करो। इज एवरीबडी क्लियर टिल व्हाट आई जस्ट डिड? सबसे पहले प्रेमिसेस ऑथर इकट्ठा करता है, फिर उस पर अपना दिमाग लगाता है जो लॉजिकल रीजनिंग है, फिर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट बनती है, फिर आर्ग्यूमेंट से तुम्हारा पैसेज बन जाते हैं। एक साथ ऐसे तुम पहलो अगर 15-20 आर्ग्यूमेंट को, उनमें से जो मेजोरिटी होती है वो तुम्हारा मेन आइडिया और कंक्लूजन बन जाता है। इधर तक हम सब क्लियर हैं क्या? अब मेरा तुमसे सवाल है कि ऑथर सवाल कहां से पूछता है? सोचो सोचो। पहली बात, एक इंसान होता था, वो एक ब्राह्मण के पास गया और उसने उसको पूछा कि मेरी जान, ब्राह्मण कौन होता है? कौन क्या होता है? ब्राह्मण कौन होता है? तो ब्राह्मण सोचने लगा। उसने कहा यार इसका जवाब मुश्किल है। तो ब्राह्मण ने क्या किया? उसने कहा मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि ब्राह्मण कौन है, मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कौन नहीं है, जो बचा वो ब्राह्मण। तो बोलने लगता है जो दारू पिए ब्राह्मण नहीं, जो गाली दे वो ब्राह्मण नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, कीप्स ऑन गोइंग। तो आई विल टेल यू व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट एवर इज लेफ्ट इज इंपॉर्टेंट। मजा आ गया सर? कहाँ ब्राह्मण कहाँ क्लैट? अरे ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मिले समेट लो। किसने कहा था? रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा था 3 इडियट्स की मूवी में। लिख लिया करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इज एवरीबडी विद मी? सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बताता हूं। कैन फैक्ट्स एवर बी इंपॉर्टेंट? Can you strengthen facts, weaken facts? Not really, right? Facts are used to make an argument. Okay, so facts, not that important. Are we clear? Are we clear? Done. Main idea conclusion, again, it's based on the argument. It's towards the end. You get maybe 1 question out of 5, right? Okay. But the point is,
all of this is tied together by one single word. देखो, अगर मैं तुम्हें फैक्ट्स का क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें बाकी किसी हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर मैं तुम्हें मेन आइडिया पूछ लूं, तुम्हें सिर्फ पैसेज से फर्क पड़ेगा मेजोरिटी से. अगर मैं तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग पूछ लूं, तो तुम बोलोगे ठीक है, ये दिमाग लगाए इस इंस्टेंट में, ठीक है? द वन थिंग एंड द ओनली थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर आर्ग्यूमेंट. लिख लो, लिख लो. You read a passage, ठीक है, only to understand the argument. You understand? समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं, राइट? वरना तुम पैसेज ही क्यों पढ़ोगे? अगर तुम्हें फैक्ट्स पढ़ना था तो तुम विकिपीडिया पेज खोल लेते, ठीक है? अगर तुम्हें मेन आइडिया जानना था तुम टाइटल पढ़ लेते. अगर तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग देखनी थी तुम कंक्लूजन पढ़ लेते. तुम पैसेज जाते ही ऑथर का आर्ग्यूमेंट पढ़ने हो. बोलो क्यों? बोलो क्यों? बिकॉज एन आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द ओपिनियन ना मेरी जान. तो ऑथर अपना ज्ञान झाड़ने आया है, तो तुम ज्ञान जो झाड़ा गया है उसको समेटने ही तो गए हो, राइट? नाउ यू सी, एन आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रेमिसेस. It is based on logical reasoning. It leads to your passage that then leads to your main idea conclusion. If you understand this one link, you are good to go for everything else. So rule number 1, wherever in the passage the author has given his opinion, your job is to understand how he arrives at the opinion, ठीक है, and what he establishes with that opinion. That's it. ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी है, तुम्हारा काम खत्म. लिख लो. How he arrives at an opinion, write this shit down. Important, very, very important. How he arrives at an opinion, what opinion has he arrived at, and what he establishes using that opinion. So if I tell you CLAT community has great mentors, therefore it's a very good institute, thus you should go join the institute. My opinion is CLAT community is a great institute, number 1. How have I arrived there? That they have great mentors. What have I established? Because it is a good institute, you should join the institute. Is everybody clear? धनाधन? पक्का? पक्का? अब देखो, तुम्हारी 2 चीज़ें और आती हैं, आर्ग्यूमेंट में ही छुपी होती हैं. सर व्हाट डू यू मीन छुपी होती है? मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, तुम सबने प्ले स्टोर में एक वो गेम डाउनलोड की थी जो तुम्हें पहले उन्होंने कहा था फ्री था, बट गेम में सब भैंचोद पेड था. क्लियर? तुम सबको समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना? समझ आ रहा है तुम सबको? पक्का? नहीं समझ आया? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कहा कि आप एक गेड़ी मार के आते हैं, ठीक है? तो तुम अपने दोस्त के साथ गए, ठीक है? फिर उसने कहा भाई भाई खाना खाते हैं. फिर तुम खाना खाने गए. जब तक तुम घर पहुंचे तुम्हारे बैंक में 100 रुपये थे, अब तुम्हारा नेगेटिव 300 रुपये चल रहा है. कितने लॉन्डो के साथ हुआ है ये? यार मेरे साथ तो हुआ है. लॉन्डो के साथ तो बहुत होता है ये. जाते हैं कर्जा उठा के आ जाते हैं घर वापस. बहुत है. ठीक है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है? लॉन्डो का क्रेजी चल रहा होता है भाई. एक के पास 1000 पड़ा होता है, एक के पास 10, एक के पास कोई शून्य, एक के पास शून्य, एक कर्जा लेके आया होता है. चारों की बनती है बेस्ट फ्रेंड की गैंग, और जाते ये क्या करने? चाय सुट्टा फूकने. बस ये है लॉन्डो की जिंदगी, राइट? मेंटोस जिंदगी. चलो ठीक है सर. एग्जाम्पल इन इंग्लिश इज मेरी जान नंदा किशोर BA 100%. वट एवर इज इंपॉर्टेंट आई एम ओनली डूइंग इन इंग्लिश. बकचोदी आई एम डूइंग इन हिंदी. वट डज बकचोदी मीन? रैंडम फकरी, राइट? Random fuckery is being conducted in English. Till here is everybody clear? What a rhyme. Till here is everybody clear? सबको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अब देखो, तुम्हारा एक वो कमीना जो दोस्त होता है ना, राइट, वही है आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट अपने साथ छुपा के 2 दोस्त ले आता है, ठीक है? 2 छोटे छोटे भाई ले आता है. उन दोनों भाइयों का नाम तुम्हें आज तक सताएगा, आज की क्लास के बाद कभी नहीं सताएगा. दोनों भाई का नाम लिखो. सर बहुत भारी शब्द लिख दिया. हमारी अभी अभी से थोड़ी थोड़ी गांड फट रही. कोई बात नहीं, आज के बाद तुम चिल मारोगे. सबसे पहला शब्द अजम्पशन. अब दूसरे वाले शब्द का तुम्हें पता ही है, इन्फेरेंसेस,
राइट? अब देखो टाइम बचेगा तो ये मैं आज ही करूंगा खत्म, पक्का? नहीं तो मैं कल कर दूंगा खत्म, ठीक है? खत्म तो कर रहे हैं हम, छोटा सा टॉपिक है तो मैं डेफिनेशन सिखा के पढ़ा दूंगा, काम खत्म। दीज आर योर फंडामेंटल्स फॉर लॉजिकल, नोट कर लो तुम। सबसे पहले प्रेमिसेस, कृष्णा, आप मुझे कुछ नहीं देखते। क्लोज द डोर, लीव। सबसे पहले प्रेमिसेस, फिर आर्ग्यूमेंट्स, फिर अजम्पशंस, फिर इन्फरेंसेस, ठीक है? देन मेन आइडिया एंड देन कंक्लूजन। These are the 6 fundamentals of your logical passage. अब देखो, इन फंडामेंटल्स को समझ के ये मत सोचना कि तुम्हारा काम खत्म है, राइट? आफ्टर रीडिंग दीज फंडामेंटल्स, डोंट थिंक यू आर डन विद दिस। आई विल गिव यू 4 things, right? 4 things, only 4 things that you need to read, from where you will get 100% of your questions. That's it. 4 things that you need to read, from where you will get 100% of your questions. Are you clear? Right? But to understand that, you first need to understand this. Are you all clear with this? Pakka? Can we move on to legal now? Is everybody with me? Fundamentals for logical. Are we crystal the fuck clear? Done? Done? वैसे मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, आई नो। मेरे को अभी एक बच्चे का टेक्स्ट आया, सर बाल कटा लो। मैं कहा क्या क्या डाउट आ रहे तुम्हें? बारी बारी डाउट। कटा लूंगा भाई बाल, प्लीज रहम रखो मेरे पे। कौन था ये? ठीक है। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? नो डाउट्स? पक्का? पक्का? अब सर लीगल, लीगल कितनों की गांठ फटती है लीगल से? पहले मेरे को ये बताओ, कितनों की लीगल से गांठ फटती है? बताओ मेरे को। मैंने अभी कहा था चूतियों हाथ मत उठाओ प्लीज, थम्स अप करो, है ना? हाथ क्यों उठा रहे हो यार? प्लीज थम्स अप करो, राइट? ओहो 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 ओहो। मैं तुम्हें लीगल के लिए 2 गोल्डन रूल देने वाला हूं। जब भी मैं गोल्डन रूल बोलूंगा ना, वेन एवर ऐसे गोल्डन रूल, you have to understand these are golden rules. As the name suggests, obviously, nothing new in that. These things you should write, etch them in your heart and take them to your CLAT exam. When I say gold, I mean cocaine है रे बाबा, cocaine. चलता फिरता cocaine है ये मामा, you understand? Good. Rule number 1. Right? Rule number 1. Now these are not fundamentals. This is me giving you ज्ञान that is very important, right? ओहो भाई साहब 100 बच्चे हो गए मीटिंग में। ओह गॉड फकिंग हेल, वेट लिस्ट पे कितने बच्चे हैं? ओह, वी विल हैव टू एक्सटेंड द मीटिंग साइज नेक्स्ट टाइम। ओह थैंक यू। बट बकचोदी क्लास के बात करेंगे, मैं शुरू हो जाऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। कमिंग बैक टू पॉइंट, गोल्डन रूल नंबर 1 लिखो। गोल्डन रूल है तो मैं गोल्डन इंक से लिख रहा हूं टू मेंटेन द क्लास। गोल्डन रूल नंबर 1, राइट दिस डाउन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लिखो, राइट? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे गुस्सा है तो पक्का गलती तुम्हारी ही है, राइट? यू अंडरस्टैंड? क्या वो गुस्सा हो सकती है खुद की गलती पे? नहीं। अगर गर्लफ्रेंड की गलती है तो वो कुछ नहीं करेगी, तुम गुस्सा हो भी नहीं सकते, वो तुम्हारे गुस्सा होने पे गुस्सा हो जाएगी। क्रेजी शिट, राइट? तुम्हारी गलती, तुम गुस्सा हो, अब मैं रूठ गई हूं। बट द पॉइंट इज सिंपल, इफ योर गर्लफ्रेंड इज मैड, you have done something wrong. If she starts walking faster, you have done something wrong. If she stops eating quick, you have done something wrong. If she's answering to you in one word, you have done something wrong. Right? तो जब लड़कियों का गुस्सा बढ़ जाता है ना परसेंटेज वाइज, ठीक है, वॉकिंग स्पीड कम हो जाती है, टॉकिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इरिटेशन लेवल्स पीक पे पहुंच जाते हैं, खत्म काम तुम्हारा। तो लड़कियां जो है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक निकाल के आ जाती है बाहर कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, हरामखोर ज़्यादा, तुम्हें मैंने पाल के रखा है, एक तो सांप निकले हो तुम साले। तो पॉइंट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इज, सम थिंग्स कैन ओनली हैपन, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, गॉड ब्लेस योर सोल, सम थिंग्स कैन ओनली हैपन, राइट, for one specific reason. So first thing I wanted to write down, okay, is no legal judgment. Write it down. No legal judgment
without legal reasoning. Number one. Number two, always establish cause and effect. Sir, cause and effect between what? Legal reasoning and legal judgment. Are you clear? Do you understand? Just remember these two golden rules. When I will teach you the fundamentals, when I teach you question fundamentals tomorrow, right? हाँ, दक्ष गिरी मेरी जान, मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ. मैं ज्ञान अपनी गांड में छुपा के क्यों रखूंगा? टेल मी. राइट, अब मदद करने आया हूं तो पूरी मदद करूंगा ना. ये कौन सा है कि मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, मैच दो, ऐसे नहीं होता. ठीक है, पूरा ही पढ़ाऊंगा मैं. यू गेट रेडी. ओके, डन. इज एवरीबडी विद मी? नाउ लेट्स कम टू द फंडामेंटल्स ऑफ योर लीगल. ठीक है, सबसे पहली चीज, लॉजिकल में खिचड़ी होती थी. पहले प्रेमिसेस, फिर उस पर दिमाग, फिर उधर से ओपिनियन. लॉजिकल में खिचड़ी है, वन इज लिंक्ड टू द अदर. लीगल में ऐसा कुछ नहीं होता. Right? So you can think of it like this. Logical is like a girl's mind. Everything is interlinked. ठीक है? Legal is like a boy's mind. Section divided है. ठीक है? Section divided है. लॉन्डो की प्रायोरिटी, ये तो भाईचारा ऑन टॉप, मम्मी पापा, सपना, गाड़ी, ठीक है, फिर बंदी. अलग अलग सेक्शन है. अगर मम्मी पापा ने डांटा तो बंदी पे नहीं दिखाएंगे. ठीक है? अगर बंदी ने कुछ बोला तो मम्मी पापा को नहीं दिखाएंगे. लड़कियों का अलग होता है. लड़के ने कुछ बोल दिया, हर चीज फिर ऐसे ऐसे. तो लीगल इज लाइक लॉन्डे. डिस्टिंक्शन. ठीक है, देर आर 5 distinctions फॉर लीगल. हाउ मेनी? 5. इन 5 में से सवाल सिर्फ 3 में से आते हैं, और 3 में से ही सारे के सारे 6 सवाल आते हैं. क्रेजी. लिख लो, पहले लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 by 1. ठीक है, सबसे पहले, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल फंडामेंटल्स. ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल. सेकंड, एग्जाम्पल. थर्ड, एक्सेप्शन. फोर्थ, डिस्क्रिप्शन. फिफ्थ, न्यूआंसेस. अब मेरी बात सुनो. ठीक है, प्रिंसिपल और एग्जाम्पल इज लिटरली द सेम थिंग. आई विल एक्सप्लेन दिस टू, जस्ट गिव मी 1 minute एंड वी आर डन विद दिस. प्रिंसिपल तुम्हें कहता है किसी की जान लेना मर्डर है. एग्जाम्पल तुम्हें कहेगा कृष्णा ने किसी का सर काट दिया, वो मर्डर है. प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे किया जाता है वो तुम्हें एग्जाम्पल बताता है. अब देखो, 9 out of 10 केसेस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं होता. बट मैं तुम्हारे जब ये कह रहा हूं, मैं ये दिस स्टेटमेंट इज फॉर योर एली, सॉरी एली कह दिया, शिट, फिर से लीगल टीम आ गई. PL, LP, राइट, PL, LP. ठीक है, दो आर द कीवर्ड्स वी यूज. समझदार को इशारा काफी है. ठीक है, सो PL and LP institutes, they will give you mocks where examples not that important. बट तुम्हारा जो क्लैड कंसोर्शियम आता है ना गांजा फूक के मॉक बनाने, वो हो जाता है क्रेजी. राइट, जो तुम्हारा एक्चुअल क्लैड एग्जाम होता है. वाई? बिकॉज द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड. So you never understand. So that is where examples become very important, right? It will teach you how to understand and apply the principle. It's the same thing, right? तुम आज तक के किसी भी ईयर का क्लैट का क्वेश्चन पेपर उठाओ, राइट, नए पैटर्न के बाद से, मतलब 2020, 19, 20, 21, 22, 20, जो भी है, एवरी लीगल पैसेज, कृष्णा सर गारंटी. ठीक है, 3 out of 5 questions only came from 1-line principles. Principles and examples covered 3 out of 5 questions without fail. Without fail, every single year. So that means if you read a passage and only understand principle and examples, you have done 3 out of 5 questions. 3 out of 5 questions is 60% of your paper. तो पहले लिखो, ये तो 60% हो गया.
ठीक है. अब सर प्रिंसिपल क्या होता है? नथिंग. प्रिंसिपल, द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल इज, इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड. एक डिब्बा होता है वो, तुम जो भी कर रहे हो उसी के अंदर करना पड़ेगा, उसके बाहर जाना अलाउड नहीं है. सेट ऑफ रूल्स दैट यू कैन प्ले इनसाइड. आर यू क्लियर? अब नई जो आती है ना चीज़, जो बाकी का 20% ले जाता है, दैट इज योर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस लेडीज इज द ओनली वे you can escape the box, right? The only escape, right? अब एक चीज याद रखनी है तुम्हें, ठीक है? न्यूआंसेस, NUANCES, I'm explaining, ठीक है? एक चीज तुम्हें याद रखनी है. लीगल में क्या होता है बच्चा? ये जो तुम्हारी चीजें हैं ना, 1, 2 and 3, ठीक है? ये जो आपका 1, 2 and 3 का सिस्टम है इधर, यही है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 on 5 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे. मैं तुम्हें कह रहा हूं ठीक है 5 on 5 नहीं आएंगे. वर्स्ट के सिनेरियो तुम्हारा 4 on 5 इधर से आ जाएगा. मतलब वर्स्ट के सिनेरियो 4 on 5 की बात हो रही है. प्रिंसिपल एग्जाम्पल से हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन से हमेशा 1 क्वेश्चन आता है. खत्म. एंड रिमेंबर, यूजुअली देयर इज ओनली 1 एक्सेप्शन इन योर इंटायर पैसेज. ठीक है? तो तुमने एक्सेप्शन पढ़ा, नोट डाउन कर लिया, इधर से सवाल आ गया. आर यू क्लियर? अब सर ये डिस्क्रिप्शन और न्यूआंस क्या है? बड़ा सिंपल मुद्दा है. अगर तुम लीगल के पैसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टोन देख लो तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है. अगर तुम लीगल के पैसेज में लॉजिकल रीजनिंग का टोन देख लो तो वो न्यूआंसेस हो जाता है. अब सर इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ. डिस्क्रिप्शन बेसिकली मीन्स यू स्टार्ट टू डिस्क्राइब थिंग्स. ऑथर कह रहा है कि ये, लेट्स से वी टॉक अबाउट surrogacy. ऑथर स्टार्ट्स explaining to you what surrogacy is. That's not important, sorry. Right? He's giving you background information. What is nuances, sir? Author is telling you why surrogacy should be banned. That's not a legal principle. That's simply the author's opinion, right? These things you can slowly filter out. What is important to us is principles, examples, and exceptions. Any doubts? Any doubts till here? अब देखो, लीगल लॉजिकल से थोड़ा अलग है, राइट? अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देने वाला हूं, लिख लो, ठीक है? इन इंग्लिश द पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लिखो. इन इंग्लिश द पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है? इन लॉजिकल the options are the most important part, and in legal the question is the most important part. Clear? In English the most important part is your passages. In legal, the most important part is your question, and in logical, the most important part is your options. अब सर, अगर आप ये कल पढ़ाने वाले थे तो ये आज क्यों बता रहे हो? लॉजिकल और इंग्लिश का मैं कल पढ़ाऊंगा, लीगल का मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लीगल इसके बिना करना ही वेस्ट है. ये कर लिया तो लीगल ही खत्म है. आर यू क्लियर विद द पैसेज थिंग? आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. लीगल, हाउ टू रीड अ क्वेश्चन यू क्रैक. You have done it. You don't need to be worried. In fact, I will tell you honestly, in the last 120 mocks I have solved, I haven't read legal passages. I only read the question. And there are only 3 parts to it. Write it down. There are only 3 parts. First part, unnecessary part, is called facts. बहन चोद, इसने फैक्ट्स को अननेसेसरी बोल दिया. हाँ, लिखो, मैं बता रहा हूं. सेकेंड, रेलेवेंसी. थर्ड, AQ. समझाता हूं क्या क्या है, तुम पहले लिख लो. ये 3 चीजें तुम्हारी हो गई तो तुम्हारा लीगल खत्म है मेरी जान. बस जस्ट 2 minutes, यू पे अटेंशन, वी कैन वाइंड लीगल अप. सबसे पहली चीज तुम्हें समझना है, फैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. फैक्ट्स में एक चीज छिपी होती है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड रेलेवेंसी.
Relevancy is what is important, right? I will explain to you. तुमने कितने क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे कहता है कृष्णा इज अ टेक इन्वेस्टर, ही हैज ओनली वन गर्ल चाइल्ड, ही वाज ट्रैवलिंग वन डे, गर्ल चाइल्ड वाज hungry so he had to steal. Did you need to know I have a girl child, I am a tech fellow? You just needed to know I stole. You understand? Everything in that question except for the part where I commit a crime is unimportant. It's not important itself. So in legal, facts you can skim. When you read facts, you are looking for something, and that something you are looking for is relevancy. Sir, what does relevancy do? Relevancy establishes illegality status. What does that mean? Whether something illegal has happened or not. That's it. You need one line in that question, or sometimes there are only 2 words in that question to tell you something illegal has happened, right? So relevancy is that one relevant part of that question where you, before solving the answer, only establish whether something illegal has happened or whether something legal has happened. Done. Is everybody clear? अब सर ये AQ क्या है? What is the short form you are using with us? What suspense you are giving? You think you are Rajamouli from Bahubali Part 1 to leave us with suspense? No. I will tell you now. Part 2 also will finish today only. AQ का मतलब है मेरी जान actual question. लिख लो. अब सर एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? देखो यार, तुम्हारा जो लीगल का क्वेश्चन होता है ना, इट्स ऑलवेज इन द सेम पैटर्न. फर्स्ट दे गिव यू फैक्ट्स, देन दे विल टेल यू दिस हैपेंड, देन दे विल आस्क यू, राइट, should XYZ be held liable? Right? Person A is trying to file for a suit. What is his best legal position? You understand? So that part of the question is what is the question. Before that is your facts rubrics. Right? The part where they ask you, find this out. What happened here? Find this out. That is the question. Good night. आपने म्यूट की क्लास? नहीं क्लास. Good night. I love you. That is the question. That is what you need to find an answer for. Everything else is useless. The 2 lines that ask you to find out, the 2 lines that tell you what the question is, that is your question, ladies and gentlemen. This is very, very important. How many of you are stuck between 2 options, never are able to decide? It's because of this bakchodi only. Because you don't know the question you're answering here. If I give you random fucking facts, I tell you Krishna is a software employee, one day he had to steal a watch from his boss for so and so reasons. And I give you 2 questions that say that stealing is wrong. How will you choose? You need to know what the question is. Only if I tell you what the question is, you'll tell me what the answer is, right? Right? You understand? Only if I tell you what the question is, you will tell me what the answer is. Do you understand? Right? So when we discuss our elimination techniques, right, then I will teach you some amazing things. Number 1, I will teach you cause and effect, which I just listed out upar, right? The most important thing. Then with respect to relevancy, I will teach you bone of contention, which is also crazy. Once you finish these 2 things for elimination, you are done. You don't need to worry about anything else. Is everybody clear with logical and legal? So far, so good. So far, so good. नंदा ने कहा है एस्टॉनिशिंग ट्रिक्स. ओ बेटा, अभी तुमने देखा ही कहा है, अभी तो पहली क्लास भी नहीं खत्म हुई. तुम्हें देख रहे एक क्लास में कितना ज्ञान दे दिया मैंने, है ना? गांड फट रही है सब तो जब गांड फट रही है ना फटी हाँ, मजा है यार. तुम्हें क्लैट फोड़ने के लिए पैसे नहीं देने. देखो, पहली बात तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. I will take a 2-minute break now because logical legal is done. We can go on to English now we can finish English in 10 minutes. So I'll take 2 minutes to give you gyan. Honestly speaking, you can crack CLAT with 0 money now. Right? I am telling you this
with my own course, right? I have a course that runs, I have a master course, I have 2 foundation courses. I am telling you this with a course that you don't really need to spend money. ठीक है? The reason you go for a course, is always for extra edge. Because you see me for 2 hours a week now. My kids see me for 4-5 hours a week. They have daily one-on-one classes. They have doubt sessions with me. ठीक है? That extra benefit they get. But for you, right? You have me still for 2 hours in a week. And in these 2 hours, you will get the gyan. Right? You will get the gyan. Done? You don't have to worry about the gyan part. ठीक है? सर क्लास में कैसे स्टार्ट करूँ? प्लीज़ थोड़ा ज्ञान दे दो. देते हैं बेटा, क्लास के एंडिंग में मैं डाउट्स लूँगा. ठीक है? So a lot of students today before this class, spoke to me that sir, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैंने इधर ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं बट मुझे आपका इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करना है. देखो, पहली बात तो अगर तुमने कहीं और पैसे दे दिए ना, आई फील सॉरी फॉर यू जस्ट एज मच एज यू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ. डोंट वरी. ठीक है? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट्स ओके. You have not lost everything in the world. I am still there for you. CLAT community is still there for you. Done? If you can't take my course, doesn't mean I won't teach you. If you are going to give your CLAT exam, irrespective of your institute, you are a part of CLAT community. All 100 students in this meeting are a part of CLAT community. You understand? ठीक है? तुम्हारी क्या गलती है बहनचोद? कोई तुम्हारे पैसे लूटने आ गया. अब कल को मेरे घर में चोरी होगी. ठीक है? कोई बात, चलता है. ठीक है? तुमने थोड़ी कहा था कि आओ मेरी गांड लो. नहीं ना. थोड़े केसेस होते हैं, थोड़े केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा खुद मरवाता है अपनी. वो हो जाती है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जा मेरी. राइट? बट तुम्हारे केस में ऐसा नहीं हुआ. राइट? इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इट हैपेंड. But don't worry, we are with you. ठीक है? Understand? You can't take the courses, doesn't matter. We are with you. ठीक है जी? तो तुम्हारा स्टार्ट से लेके फिनिश तक में कराएगा ना, तुम टेंशन काहे ले रहे हैं? Did everybody understand whatever I taught you earlier? Did everybody understand what I taught you earlier? अब लीगल पे, अब इंग्लिश पे जाए जल्दी. इंग्लिश पे जाए. है जी? इंग्लिश? ओके जी, आओ. अब देखो, पता मुद्दा क्या है? शायरी लिखो. क्या लिखो? शायरी लिखो. इंग्लिश को देसी माँ की तरह करो और लॉजिकल और लीगल को विदेशी बाप की तरह करो. क्रेजी. अब देसी माँ कैसे होती है? तू मेरे आंखों का तारा, तू मेरे दिल का दुलारा. विदेशी बाप, एक बीवी इधर है, डिवोर्स के लिए आधे पैसे के. एक बीवी उधर है, डिवोर्स एक और आधे पैसे. 3 बच्चे इधर, 3 बच्चे उधर, 4 बच्चे इधर, पता भी नहीं उसको, बस जा रहा है भाई. मुद्दा है कि देसी माना इमोशनल होती है और इस इमोशनल चीज़ को हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी. क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिविटी. डन? और जो तुम्हारा विदेशी बाप होता है ना, उसका दिल नहीं धड़कता, उसका तो हार्ट पंप करता है. देसी माँ का दिल धड़कता है. तुम्हें फर्क समझ आ रहा है? हैं जी? उसका सिर्फ हार्ट पंप करता है, देसी माँ का दिल धड़कता है. ठीक है? हिंदुस्तानियों की स्पेशलिटी है, हम हर जगह घी डाल देते हैं, मज़ा बड़ा आता है हमें. ठीक है? आर यू क्लियर टिल हियर? तो अब जब हम इंग्लिश करने वाले हैं, तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जो ऑथर है और तुम्हारा दिल धड़केगा. ठीक है? लॉजिकल और लीगल, दिल को टर्न ऑफ करो. दिल टर्न ऑफ करो, ओनली दिमाग. ठीक है? इंग्लिश इश्क है, तमिल कादल है. उतना इमोशनल तुम्हें हो जाना है भाई, खत्म करो तुम. ठीक है? एक तो यार तुम्हारी क्लासेस लेने के लिए मेरे को रील स्क्रॉल करने पड़ते हैं, पता चले क्या चल रहा है ट्रेंड में, मैं क्लास में इस्तेमाल करूँ. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर?
अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्टर बना दिया खुद का सुपरमैन। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी पोज मारूँ सुपरमैन उनके, मज़ा ही आ जाए, गांड बढ़ जाए बच्चों की, है जी, क्रेजी हो जाएगा। देखो 10 मिनट बाकी है हमारे पास। 10 मिनट खत्म करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तुम्हें लिखना है इंग्लिश इज द ओनली सेक्शन वेर आई विल आस्क यू टू गो रट्टा थिंग्स. There are something you need to ratify. What all do you need to ratify? First of all, make a list. Number 1, poetic and literary devices. मैं लिख देता हूँ, थोड़े आलसी बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे, तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारा रैंक नहीं जाना चाहिए, मैं खुद ही लिख दूंगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। दूसरी टोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोन्स, सबकी गांड फटती इन क्वेश्चन से, मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है शक्ल पे, राइट, कि वो पेंट जो इसकी बात कर रहा है इनका लड़ा, ओ नो, डोंट वरी, रिलैक्स करो, रिलैक्स। 1 and 2। तीसरा सबका फेवरेट, वो क्या, ठीक है, पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइसेस, टोन्स, वोकैब्स। चौथा इडियम्स, फिर 5वां बेसिक ग्रामर के रूल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 लिख लिए। तो तुम्हारा जो सिमिली, मेटाफॉर वगैरह वगैरह वगैरह, वोकैब, इडियम्स, ग्रामर, ठीक है। ये 5 चीज़ में रट्टा मारनी है। अब देखो सर, पहली बात, मेरे को रट्टा मारना बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, बट जहाँ पे तुमने गधों का काम लिया है तुम्हें गधा बनना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। अब तुमने कहा है कि आओ मैं मजदूरी करूँगा, तो तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगा। अब स्टैटिस्टिकली एक चीज़ है कि इंग्लिश में जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा गांड लगती है, राइट। किसी गांड लगती है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कंपटीशन की। तुम्हारी गांड क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आज तुम इस लेक्चर में आ गए हो, और अगर इस लेक्चर के बाद ही तुमने ये 5 टॉपिक नहीं किए तो फिर तुमने क्या किया? ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जा मेरी, शाबाश। अब देखो मुद्दा सिंपल है, तुम्हें पता है कि ये 5 चीजें आने वाली है जो सबकी लेने वाली है, राइट। इट्स अप टू यू टू इंश्योर तुम्हारी ना ली जाए। मैंने तुम्हें बोल दिया है ये 5 चीजें आ रही हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसा थोड़ी था कि हमें नहीं पता था, आप चूती हो गए हो क्या? हमें तो पता है, हमसे हो ही नहीं रहा बस। तो मैंने कहा रिलैक्स, मैं तुम्हें बताऊंगा सोर्स कौन सा उठाना है, डेली कितना टाइम देना है, एंड द बेस्ट वे टू डू इट, राइट। 3 महीनों में नहीं, 3 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। 3 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, ओके। 1 hour एक्स्ट्रा सर विल कंप्लीट लीगल थियरी। यार क्या लगता है तुम्हें, पंजाबी कूड़ा हूँ मैं, जाड़ दा पुत्तर हूँ मैं, एवो नहीं, ठीक है। आर यू क्लियर टिल हियर? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना तक, ठीक है। तो दिस आई विल कवर, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स। बिफोर आई स्टार्टेड इंग्लिश आई वांटेड टू टेल यू दैट गाइस, सर 30 नवंबर को क्लैट बोल रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जब तक कंसोर्शियम ना बोले रहने दो, ठीक है। यू रिलैक्स, लेट कंसोर्शियम रिलीज, ठीक है। ऑल दिस इंस्टीट्यूट ना बिकम लाइक मोहल्ले वाली आंटीज, व्यूज के लिए कुछ भी बेचने लगते हैं, तब नहीं जाना चाहिए इतना। तुम रिलैक्स करो, कुछ भी करते हैं ये लोग। क्लैट इन्होंने कहा मे में हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बोलेंगे मेरी माँ मर गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं यार, इनको कोई काम धंधा ही नहीं है। तुम रिलैक्स करो, राइट। अगर कुछ आएगा तो तुम्हारे सर, आई थिंक माई एक्स इज इन द क्लास। If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. Peace. And Insta Reels really help me take good classes here. Are you all clear till here? Yeah. Holy freaking cornball, bro. Are we all clear till here? Yeah. Are we all clear till here? Next भी उसी की फ्रेंड है। बेटा तो बहुत क्रेजी हो रहा है, समझ आई? तू थोड़ा थाम, तू क्लैट पे फोकस कर, ठीक है, वरना तो इधर ही रह जाएगा। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली डू द फंडामेंटल्स। नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन,
in English there are no distinctions. There are important sources. Important क्या? Sources से याद आया, बहन जो मैं लिखने भूल गया sources. कौन से सोर्स का पैसेज कैसा होता है, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोर्सेज. ठीक है, यू विल राइट नंबर 1 the first 4 lines and the last 4 lines of the passage. This is what I call introduction and conclusion consideration. Then you have author's inputs. Then you have citations and anchors. Then you have fancy lingo. आपने 4 चीज़ें इतनी तेज़ लिखी कि मुझे आप पे एक तो गुस्सा आया, फिर अपने आप पे तरस अलग आया. मैं समझाएगा, तुम समझोगे. क्लियर? और इस क्लास की एंडिंग में तुम सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है. पहली क्लास थी ना, मेरे को लगा थोड़ा प्यार और डाल देती, तो मैंने डाल दिया है. मैं समझाऊंगा, बट पहले तो मेरी बात सुनो, ठीक है? डज एवरीबडी नो कृष्णा सर 6-9 एग्जाम्पल? अब मैंने 6-9 बोला, तुम सबका गटर का दिमाग गटर में ना जाए. डू यू नो द 6-9 एग्जाम्पल? यस और नो? नो? व्हाट द बकचोदा? फोकस 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो 6-9 एग्जाम्पल. ओके, देखो क्या बोलते हैं बकचोदी को बंगाली में? बोका चोदा, बोको चोदो, कुछ तो बोलते हैं ना. बोका चोदा, बोको चोदो, बोका चोदा. व्हाट द बोका चोदा? तुम्हें नहीं पता ये? क्या बोका चोदा कर रहे हो तुम लोग? आओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? वेरी गुड. देखो, एक इंसान इधर खड़ा होता है, राइट? इसका नाम है बोका. मजा आ जाए यार, बोका. ठीक है, इसके सामने ये बना हुआ है. नहीं, मैंने गलत बना दिया. ये बना हुआ है, ठीक है? फिर इधर एक और बच्चा है, इसका नाम है 14. ठीक है? व्हाट नेम्स ब्रदर, क्रेजी हो गया है तो. ठीक है, बोका इज मेल कैट इन मराठी. आप देखो, बच्चों ने मेरे को बोला बोका चोदा है, मैं बच्चों की बात मान रहा हूँ, मेरे पे मत चढ़ो. ठीक है, मेरे को पता भी नहीं इसका मतलब क्या. तुम बस फोकस करो मेरे पे. और कृष्णा सर इधर खड़े हैं. अब मैंने बोका को पूछा, अब मैं बात कर रहा हूँ बोका से. मैंने बोका को बोला कि बेटा तू क्या देख रहा है? बोका ने कहा आई लुक एट नंबर 6. आई सेड वेरी गुड बोका, गुड. देन आई आस्क्ड 14 कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? 14 ने कहा आई एम लुकिंग एट नंबर 9. ठीक है, सिर्फ मेरे को पता है कि बोका चोदा बोका चोदी कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, बस देखने का नजरिया अलग है. समझ आई? जैसे एक सास और बहू को देखते हो ना तुम, असली मुद्दा तो पति को पता है कि भाई इधर भी गलत इधर भी गलत, मैं कहाँ जाऊं. बच्चों को लगता है मेरी माँ ठीक है, दादू को लगता है मेरी बीवी ठीक है, बीच में घिसता तो पति ही है. तो इधर भी पति के साथ बोका जोदा हो रहा होता है, बट वो देख एक ही चीज को रहे हैं. देखने का नजरिया अलग होता है. समझ आई? ये हो गया टीवी सीरियल एग्जाम्पल. तालियां मारो, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये है टीवी सीरियल एग्जाम्पल, है ना? करेक्ट, मजा आ गया. अभी जो बोका चोदा इधर हो रहा है ना, ये बोका चोदा तुम्हारे क्लैट के एग्जाम में भी होता है. सर टीवी सीरियल से क्लैट एग्जाम? अरे कलर्स टीवी, हर कलर दिखेगा. पहले बात सुनो, तुम्हारा जो पेपर बनाता है ना, तुम्हारा जो पेपर बनाता है, राइट, और जो आप हो, तुम दोनों ही हो बोका और चोदा. अब वो जो लिख रहा है तुम उसको उसी के अंदाज में समझोगे तब तुम्हें नंबर मिलेंगे. अब अगर बोका चोदा को पूछता है कि क्या लिखा है, चोदा को पता है कि उसको 9 ही दिख रहा है, वो सही है,
बट उसको ये भी पता होना चाहिए कि बोका को 6 दिख रहा है, और अगर नंबर बोका दे रहा है तो 14 को 6 ही बोलना पड़ेगा, 9 नहीं। आर यू क्लियर? समझ आई? गुड। तो एक लीगल के पैसेज, इंग्लिश के पैसेज को समझने के लिए ऑथर की तरह सोचना पड़ता है, ऑथर की इंसानियत में ही घुसना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें मैं एक नई किताब दे दूँ, तुम सबसे पहले क्या पढ़ोगे? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अच्छी किताब कहीं, नो इट डजेंट अप्लाई टू एनीथिंग। मैंने देखो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग थ्योरी पढ़ाई है, प्लीज स्टिक टू व्हाट आई एम टीचिंग। मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही सीखो, कुछ नया उठाओ मत प्लीज। मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ बड़ी सोच समझ के ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आई विल वाइंड अप इन 4 मिनट्स। तुम्हारी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक हमेशा पहले 4 पन्ने बहुत सुंदर होते थे ना, और आखिरी 4 पन्ने सबसे प्यारे। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होता है, एंडिंग में तुम्हें पता है गांड लग गया तो तुम थोड़ा सीरियस हो जाते हो, ठीक है? तुम्हारा जो क्वेश्चन बना रहा है ना, वो भी यही सोचता है। जब वो एक पैसेज पढ़ता है, सबसे ज़्यादा ध्यान उसका पहले 4 लाइनों में जाता है, क्योंकि वो पहले वहीं पे सीख रहा होता है कि पैसेज किसके बारे में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान उसका आखिरी के 4 लाइनों में जाता है, क्योंकि उसको पता चलना है कि भाई मुद्दा क्या है। 9 out of 10 times, at least 2 to 3 questions out of 5 come from these two places only. First 5 and last, first 4 lines and last 4 lines. अब तुम्हें पता है कि इधर से ही आ रहा है, तो पहले वो पढ़ो ध्यान से। नेवर लीव द फर्स्ट 4 लाइन्स एंड द लास्ट 4 लाइन्स। दिस इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, स्पेसिफिकली अक्रॉस ऑल पैसेजेस। फर्स्ट 4 लाइन्स, लास्ट 4 लाइन्स आर योर बाइबल, गीता, कुरान, एवरीथिंग। आर यू क्लियर? देन कमिंग टू ऑथर्स इनपुट्स, wherever the author has put out his own opinion, जब उसने कहा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी, इस चीज़ से मेरे को दर्द हुआ, उस चीज़ से मेरे को दर्द नहीं हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन द ऑथर इज एक्चुअली द सोल ऑफ द पैसेज, वहीं पे उसका दिल धड़क रहा है। देन यू हैव ऑथर्स इनपुट्स। क्लियर? डन? डू यू अंडरस्टैंड 1 and 2? फिर बेटा आता है तुम्हारा साइटेशन एंड एंकर। अब सर साइटेशन एंड एंकर क्या है? अगर मैं तुम्हें कह दूँ, अगर मैं आज कह दूं कि इशिता वेनिगाला, आई होप आई एम गेटिंग द वेनिगाला राइट, कि इशिता वेनिगाला, आई थिंक आई एम गेटिंग इट रॉन्ग बट इट्स ओके, फक इट, यू आर वेनिगाला फ्रॉम टुडे। लेट्स से इशिका वेनिगाला, आई टेल यू शी इज योर क्लास मॉनिटर, ठीक है? अब वो तुम्हें आगे कहती है कि सारे बच्चे चुप हो जाओ, तुम इसकी बात मानोगे? यस और नो? अब मैंने उसको क्लास मॉनिटर बताया तो तुम उसकी बात मानोगे? लोग कह रहे हैं नो, बेशरम लोग। बच्चा मैंने मॉनिटर बनाया, मेरी इज्जत करते हो तो उसकी भी इज्जत करोगे, राइट? सो इफ शी सेज समथिंग, विल यू लिसन टू हर, यस और नो? करेक्ट ना? क्योंकि वरना डांटूंगा तो मैं ही, ठीक है? दिस इज द मुद्दा। इफ आई टेल यू टुडे दैट इंडिया नीड्स टू रियली वर्क on its education sector because according to a UNDP report we are doing bad, have I used my own logic? No, my entire argument is based on the validity of the UNDP report. That's what anchoring is called. तुम किसी और को पकड़ते हो, उधर से अथॉरिटी खींचते हो, ठीक है? तो इफ आई टेल यू इंडिया शुड वर्क ऑन इट्स एजुकेशन, you will not trust me. If I give you facts, you might trust me. But if I tell you according to the UNDP report, you have to go verify the UNDP report first. Do you do that? No, you don't. Right? So you assume authority. Right? And the author simply uses that authority and makes his point. That is called citation and anchors. Are you clear? So the author uses somebody else's power to anchor himself and then cites authority. Are you clear? तो दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिरी सबसे सिंपल चीज है, ठीक है? आखिरी और सबसे सिंपल चीज है बच्चा, जब तुम एक पैसेज पढ़ते हो, ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ी चीजें लिखी ही ऐसे जाती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती, राइट? व्हेन यू रीड अ पैसेज देयर आर थिंग्स दैट यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? ट्रस्ट मी, यू आर एटलीस्ट कंजर्वेटिवली एटलीस्ट 80% more smarter than your examiner. Because if he was smarter than you, he would not be examining for a CLAT exam. It pays him hardly 40,000-50,000 per month. Right? Papa. Poor fellow. Right? Poor fellow. Papa. Working
his entire life. What is his purpose? To make CLAT examination. What a purpose he has. Oh God, great soul. Right? So you are at least 80% smarter than that fellow. Okay? If you have a difficulty in understanding a topic, I will give it to you in writing. He also had that difficulty. 100%. But उसने पैसेज सेलेक्ट किया है तो वो उस पार्ट को ऐसा हाईलाइट करेगा, कॉपी करेगा, चैट जीपीटी में पेस्ट करेगा, एक्सप्लेन टू मी इन लेस देन 100 वर्ड्स इन सिंपल लैंग्वेज, सेंड. अब इस साले को है खुन्नस. क्या है? खुन्नस. मुझे समझ नहीं आया, अब मैंने इतनी मेहनत करके समझी तो बच्चों को भी समझ नहीं आएगा, तो इधर से सवाल पूछते हैं. तो विच एवर पार्ट ऑफ द पैसेज यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड that is the part of the passage you need to understand, because वहीं से सवाल आएगा. मैं तो 5-year-old लिखता हूँ, 7-year-old तक वो सुगंधी, क्या बात है. बट आर यू क्लियर टिल हियर एवरीबडी? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सर वन एक्स्ट्रा प्लीज. मोमेंटम. ये मेरी जान, मेरे मास्टर कोर्स के बच्चे हैं, मेरे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं, मुझे उधर भी जाना पड़ेगा. बट आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? या पक्का? With this, ladies and gentlemen, we are done with all the fundamentals for logical, legal, and English. तथास्तु बाबा, तथास्तु बाबा, तथास्तु बाबा. सबको मजा आया है ना? मजा आना जरूरी है. मजे के बिना पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा. क्या बात है, राइट? और मजे के बिना पढ़ोगे तो पढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी. मजा आना जरूरी है. जब तुम्हें मज़ा आएगा तभी तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे. मज़ा आना. और यार पता है क्या है, मैं बताता हूँ. क्लैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? कंसिस्टेंसी. राइट? लोग नशे क्यों करते हैं? उनको अच्छा लगता है. पढ़ाई क्यों नहीं करते? उनको अच्छा नहीं लगता है. अगर पढ़ाई करके उनको अच्छा लगे तो पढ़ाई करेगी नशे की तरह. गॉड ब्लेस देम. तुम्हें सुट्टू की आदत जैसी लगती है, मेरे बच्चों को मेरी क्लासेस की आदत लगती है, क्योंकि उनकी यार अंदर से पूरी मज़ा आता है. उनको मज़ा आना ज़रूरी है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मज़ा आना ज़रूरी है. अब 100 बच्चे हो प्यारे प्यारे. टुमारो 8 PM to 10 PM, you can all go on to CLAT Community's official website, click on mocks, and attempt a CLAT Community Master Mock completely for free. After taking that mock, you will see your ranking, which will be all India ranking, right? So you have a good place to start with. ठीक है? सर इतनी चीज़ें फ्री में क्यों दे रही हो सर? बस आज तुम्हारे भाई का मन खुश है यार, तो दे रहा है यार, तुम मज़े करो. ठीक है? That's the spirit. मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्लास लेके. You know what? ये मेरा सपना था यार. This was my bloody dream. That you know, बहुत हो गया वैन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का, उनकी माँ की चोट. अब मेरे बच्चे फोड़ेंगे क्लैट. ये था सपना हमारा. ठीक है? तुम सबको 1 रुपया नहीं देना, मैं पूरी पढ़ाई करूँगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. ठीक है? ओनली थिंग इज दैट आई नो आई टीच माई स्टूडेंट्स अ लिटिल मोर. दे हैव मोर रिसोर्सेज सैंक्शन बाय मी. ठीक है? बट द पॉइंट इज वट एवर आई हैव टॉट यू टूडे, आई विल डू द सेम थिंग. वी विल इंश्योर that merit speaks louder than money. Done? That's the point. Is the point well placed? That's good. Alright. With that, ladies, I think we'll wind up today's class. We're already over time by 10 minutes. I'm sorry. Next time we'll start a little earlier. Right? My request to all of you is start joining 10 minutes before. Oh, and also yes, please note down this number. I'm just going to give you a number. A lot of you are texting me related to the course. Please don't text me. I'm giving you a number. Text that number, right? Note down, please. 97419 39729. It's Chirag Begwani's number. He's a senior manager at CLAT Community and also a student at Nalsar.
also a QT mentor for the foundation course. ठीक है? So he will be teaching you quants on the free classes also. Don't worry. So this number is for those of you that want to take a course. ठीक है? I just got 2-3 texts, so I thought I'd tell you. If you can't take a course, don't. With these classes, you should be good to go. But if you want that extra thing, we have, I think the master course is full now. Sorry. Master course anyways is full. Fuck it. Okay. So you only have 2 courses that you can take essentially. You have the GK course and then you have a quants course. Okay. Both the courses, quants course is 5 tests per week, 5 tests per week, 3 classes per week. The GK course is also 3 tests per week and 3 classes per week. You get a lot of material. Yeah. For example, in the GK course, you get daily questions, daily editorials, weekly compendium, monthly compendium, a question bank you get which has some 1,000 questions, PYQ important topic list, hot topic list. You have one-on-one classes, you have 24/7 doubt access, unlimited material access. बहुत चीज़ें हैं. Point simply is that Gantt fart courses. The QT course is for 2,000 per month. The GK course is also 2,000 per month only. If you take both the courses, we give you a 25% discount. It comes down to 3,000 per month. Done? With that, ladies and gentlemen, we have come to the end of today's class. Okay? I hope all of you had fun. I hope all of you had a good time. At the end of the day, that's what matters. I will see you all tomorrow again with elimination techniques. Done? Okay? So tomorrow I think you have mock 8 to 10. But we'll do one thing. I'll let you take the mock on Monday also. You can come for the class. Okay? Tomorrow, 9 to 10 p.m. Elimination techniques. Right? Chalo. Lovely seeing you. I'll see you in tomorrow's class. God bless you. Tathastu, tathastu, tathastu. चलो बाय बाय. नोट्स मैं डिस्कॉर्ड पे भेज दूंगा. ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल. चलो लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू. बाय बाय, बाय बाय, बाय.